बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्च एंड ओशन चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो की एक तसलसल है, जो कि बीए बीएससी पार्ट 2 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स से मुतल्लिक़ थी। उसमें काफ़ी सारे ईमेल्स में और कमेंट्स में ये बच्चियों ने पूछा था कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो मैं उस हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। और स्पेसिफ़िकली साइकोलॉजी का एक पेपर है, वो मैं आपसे डिस्कस भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पैटर्न क्या होगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल्स में जाएं, आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल आर्च एंड ओशन नेमली A&O, बड़ा यूनिक सा और मुख्तसर सा हमने नाम रखा हुआ है A&O, इसको सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपकी क्यूरी हो आपने कमेंट सेक्शन में इस पर पूछिएगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन में आने वाला सवाल किसी और के जहन में भी हो सकता है, तो इस तरीके से उनको भी जवाब मिल जाता है और आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पेपर है ऑनलाइन पेपर होगा और हर एक कंप्यूटर स्क्रीन पे डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। उसकी एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक के थ्रू रैंडम एलोकेशन होगी। और जो भी स्टूडेंट, अगर दो स्टूडेंट पास बैठ के भी सॉल्व कर रहे हैं तो उनके पास क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। तो अब बढ़ते हैं आज के पेपर की तरफ। ये पेपर मेरे पास है बीए बीएससी पार्ट 2 2020 अप्लाइड साइकोलॉजी, ऑप्शनल और सैम्पल आइटम्स। तो ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, और इस बात का कोई चांस नहीं है कि ये सवाल आपकी एनुअल एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा 5 अगस्त से ऑनवर्ड उसमें आने के चांसेस हैं। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसमें सिंपली ये कहा गया कि इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, या उर्दू में दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो चूँकि उर्दू मीडियम भी बच्चे होते हैं और इंग्लिश में भी बीए बीएससी को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो इन स्टेटमेंट्स जितनी की जितनी इसके अंदर आएंगी उसको बाइलिंगुअल जिसको हम कहते हैं, एक स्टेटमेंट उर्दू में होगी और एक इंग्लिश में होगी या एक वाइस वर्सा। और तकरीबन हर पेपर में जहाँ बाइलिंगुअल है वहाँ पे ऐसे ही पेपर आएगा। तो हम साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी में पहला आइटम है, और याद रहे ये सैम्पल आइटम्स हैं, ठीक है। ये आपके नॉलेज बूस्टर के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई चांस नहीं है और कि ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन आपने अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं सही जवाब आपको इनके बताता जाऊँगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इज़ कॉल्ड, इंसानी ज़हनी अमाल और रवैये की साइंस की जांच क्या कहलाती है? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का बेसिक क्वेश्चन है और ये साइकोलॉजी कहलाती है ये ब्रांच। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, द प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर और रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ कॉल्ड, नफ्सियात में पेशा वराना मौलिज या मुहक्किक को क्या कहते हैं? थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर या फिर डॉक्टर? तो जो पेशा वराना मौलिज होता है बेसिकली वो साइकोलॉजिस्ट ही होता है, ठीक है। और इसका ट्रू आंसर इज़ ऑप्शन बी। तीसरा सवाल है, द मोस्ट पॉपुलर डिसिप्लिन फील्ड विद इन साइकोलॉजी टू विच मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आर एसोसिएटेड विद इज, नफ्सियात में मशहूर फील्ड जिसमें सबसे ज़्यादा नफ्सियात के प्रोफेशनल्स मुंसलिक हैं, कौन सी है? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है? तो इसका ट्रू जवाब है जी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजी के प्रोफेशनल्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के डोमेन। सवाल नंबर 4 जी, द थीम्स ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन, मेमोरी, लैंग्वेज, इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेलिजेंस आर डिस्कस इन, ये जो थीम्स दिए हैं ये नफ्सियात की कौन सी ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं? उर्दू में पढ़ देते हैं ये हिस, अदराक, कॉग्निशन, यादाश्त, ज़बान, जज्बात, मोटिवेशन, तवज्जो, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जहानत
ज़ेर बहस आते हैं? नफ्सियात की किस ब्रांच में आते हैं? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में, कोग्निटिव साइकोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, या फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी में? द ट्रू ऑप्शन इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और इसके साथ एक बड़ा करीबी डिस्ट्रैक्टर दिया हुआ है, वो है कोग्निटिव साइकोलॉजी का। तो कोग्निटिव साइकोलॉजी एक छोटी डोमेन है जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के तहत ही स्टडी की जाती है। तो इसका ट्रू आंसर है एक्सपेरिमेंटल। जी, क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन डैश में इंक्लूड वॉशिंग हैंड्स और चेकिंग लॉक्स। अमूमी खाली जगह में बार बार हाथ धोना या लॉक चेक करना आता है। ये एक नफसियाती बीमारी के मुतालिक पूछा जा रहा है। क्या ये ऑब्सेशन है, क्या ये कंपल्जन है, पैनिक है, या फोबियाज है? तो इसका ट्रू आंसर है ये कंपल्जन है। ठीक है, जिसमें बार बार किसी काम को दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, posing a question, collecting data, and finally conducting the findings with an answer to question is what can be regarded as steps of a typical। सवाल करना, मवाद इकट्ठा करना और फिर उसके नताइज मुरतब करके उस सवाल के जवाब देना क्या कहलाता है? क्या ये तजुर्बा होता है, अब यानी एक्सपेरिमेंट, या ये ऑब्जर्वेशन है, या ये विजडम है, या रिसर्च प्रोसेस है? तो ये सारा जो प्रोसेस का है इसको हम रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जी, द रिसर्च मेथड इन विच नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल इज स्टडीज इज़ कॉल्ड। तहकीक का वो तरीका जिसमें मुतग़य्यरात के आपस में ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है, कोरेशनल मेथड कहलाता है, या केस स्टडी कहलाता है, या ऑब्जर्वेशनल मेथड कहलाता है? तो इसका ट्रू आंसर जो है दैट इज़ कोरिलेशनल मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए डैश इज़ समथिंग दैट कैन बी चेंज और वेरीड एज इन करेक्टरिस्टिक और वैल्यू। खाली जगह वो चीज़ जो कि अपनी खूबियों में तगय्युर ला सकती है क्या कहलाती है? क्या ये वेरिएबल होता है, क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, रिसर्च मेथड होता है, या केस स्टडी होता है? तो ऑप्शन ए इज़ अ ट्रू आंसर। अ वेरिएबल इज़ समथिंग दैट कैन बी चेंज और वेरीड एज इन करेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूएबल। 9, अ प्रपोज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फिनोमेनन इज कॉल्ड। किसी अमल की वजाहत क्या कहलाती है? वेरिएबल होता है ये, एक्सपेरिमेंट है, या रिसर्च है, या हाइपोथेसिस है? तो इसका ट्रू ऑप्शन है हाइपोथेसिस। अ प्रपोज एक्सप्लेनेशन फॉर ए फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। क्वेश्चन 10, द वे इन विच एन एक्सपेरिमेंटर कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट और रिगार्डेड एज डिमांड करेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ सर्विंग बाइस, एक्सपेरिमेंटल्स इफेक्ट, या स्टैंडर्ड एरर? वो तरीके जिनसे कोई तजर्बाकार नताइज पे असरअंदाज हो सकता है। तो चार जो ऑप्शन गिवन है इसमें से ट्रू ऑप्शन है इसकी डिमांड करेक्टरिस्टिक्स। 11 क्वेश्चन जी, अ डैश इंटरव्यू इज़ वन इन विच द रिसर्चर आस्क सम क्वेश्चंस इन सम ऑर्डर टू द पार्टिसिपेंट्स। रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अनबायस्ड। खाली जगह इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें तहकीककार एक ही सवाल सारे उम्मीदवारों से एक ख़ास तरतीब से पूछता है। तो ये स्टेटमेंट जो चार गिवन है उसमें रिसर्च इज़ अ होल प्रोसेस, जबकि बाकी तीन जो हैं वो क्वेश्चंस की तरतीब है। तो जो सवाल या स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है उसका ट्रू आंसर है स्ट्रक्चर्ड में रिसर्चर या इंटरव्यूअर जो होता है ही आस्क्स द सेम क्वेश्चन टू द same other participants as well. Next question is number 12. Dash can be example of stable trait which does not change when we are talking about individual differences. Race, option A, option B, mathematical ability, option C, interest in cooking, and option C, language skill. और उर्दू में मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ उसके बाद आपके ट्रू ऑप्शन की तरफ आते हैं। यकसा खसूसियत की वो मिसाल जो कि इनफरादी फ़र्क की वजह या फ़र्क के दायरे में तब्दील नहीं होती। तो ये गिवन ऑप्शंस हैं, इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी इज़ अ ट्रू आंसर विच इज़ एक्चुअली ट्रेट।
एंड नंबर 13, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड डैश साइकोलॉजी। सनती नफ्सियात का और क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइकोलॉजी, या फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो अदर नेम है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, IO साइकोलॉजी। जबकि मैं दूसरे डिस्ट्रैक्टर के बारे में भी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है IO साइकोलॉजी का टॉपिक है, उसकी डोमेन के अंदर आता है। इसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी भी IO साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर स्टडी किया जाता है, और फोरेंसिक साइकोलॉजी एक डिफरेंट डोमेन है। नंबर 14 आइटम जी, डैश एडवर्टाइजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और आसान लफ्ज़ों में एडवर्टाइजमेंट की अक़साम में से सबसे महंगी कौन सी एडवर्टाइजमेंट होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो है रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या इंटरनेट। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दूं कि रेडियो जो है इस वक्त आलमोस्ट मतरूक हो चुका है, बहुत कम इस्तेमाल में होता है। न्यूज़पेपर जो है वो डेली किसी न किसी फॉर्म में निकलते हैं, तो लेकिन न्यूज़पेपर की जो लाइफ है उसमें कम लाइफ होती है, जबकि आमतौर पे कहा जाए कि 10 मिनट्स की ज़्यादा से लाइफ नहीं है, क्योंकि अखबार 10 मिनट में ख़त्म कर लिया जाता है। इसी तरह इंटरनेट जो है बहुत फास्ट मीडियम है, बहुत सारे अक्सरियत मेजॉरिटी की जो ना इस तक अप्रोच नहीं होती। तो जो ऑप्शन सी रह जाता है दैट इज़ टेलीविज़न, ये महंगा तरीन एडवर्टाइजमेंट सोर्स है। और क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने किसी न किसी इंटरेस्ट की वजह से रेडियो टेलीविज़न को देखते हैं, तो ट्रू ऑप्शन इज़ टेलीविज़न, ऑप्शन सी। लास्ट आइटम दैट इज़ अबाउट 15 नंबर, व्हेन ह्यूमन फेल्स टू अचीव what they believe they deserve leading to anger can be categorized as dash theory। एक थ्योरी का पूछा गया है, और उर्दू में पहले पढ़ दूँ मैं आपके लिए। इंसान उस चीज़ को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं जिसको हासिल करने के वो अपने आप को काबिल समझते हैं। तो गुस्सा आने के इस अमल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये 3-4 थ्योरीज़ का नाम दिया हुआ है, और इसलिए इसका ट्रू आंसर है दैट इज़ रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी। ठीक है, और इसके आंसर लेने का तरीका, चूँकि अभी आखिरी आइटम है, मैं वो थोड़ी सी भी आपको बता दूं कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसकी डेफिनेशंस, जो ऑप्शंस की डेफिनेशन है उसको ज़रा गौर किया करें, तो ट्रू आंसर उसमें से सामने आ जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक छोटा सा सैम्पल पेपर दिया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप ये वहाँ से डाउनलोड करके अपने तौर पे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं सबके सैम्पल पेपर मौजूद हैं। तो 5 अगस्त से पहले पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं इसको आप डाउनलोड करके सॉल्व करके एक प्रैक्टिस कर लें, और कोशिश करें इसको सॉफ्ट में प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको अटैम्प्ट इसको आपने सॉफ्ट में करना है, यानी कि किसी लैपटॉप पे या कंप्यूटर के अंदर इसको पढ़ने के बाद गेस करने की कोशिश करें, और अपने सब्जेक्ट के टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी के मुतालिक जो कोई सवाल है, कोई साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशियोलॉजी के मुतालिक अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सवाल का जवाब पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भी हमारा दिया होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, तो आप फील फ्री एंड आस्क, और गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द 5 अगस्त ऑनवर्ड। और आप लोग इस जो आने वाला टाइम है इसके रूहे रवां हैं, इस सिस्टम को चलाने वाले हैं, और पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें आप लोगों से हैं। आप में से ही वो लोग जो अच्छे स्टूडेंट, अच्छे CSP, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे टीचर बनेंगे, तो इस कौम को चलाने वाले हैं। विश यू गुड लक फॉर द कमिंग डेज, और अच्छे तरीके से प्रे करें। हमारे लायक कोई हो तो आप फील फ्री टू टॉक, फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कीप वॉचिंग आर्च एंड ओशन। अल्लाह हाफिज़।